हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 1 के सेशन 4 लॉज इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा सेशन है, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको किन किन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, उनको क्या ध्यान रखना है जब वो अपना रिटेल स्टोर चलाते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड एक्सेस टू रिटेल सेल्स रिकॉर्ड की, तो ओनली ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज जिनके पास अथॉरिटी है वो ही इन डेटाबेसेस को एक्सेस करेंगे। डेटाबेसेस में क्या रहता है, हमारा कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, हमारे स्टोर का इंफॉर्मेशन हो सकता है, हमारे सेलिंग प्राइसेस, हमारे प्रॉफिट्स, कोई भी रिपोर्ट्स हमारे हो सकते हैं हमारे डेटाबेसेस में। तो हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और के हाथ में पहुंच जाए या कॉम्पिटिटर्स के हाथ में पहुंच जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ओनली ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज शुड हैव एक्सेस टू द डेटाबेसेस। एवरी एम्प्लॉय जो भी ये यूज करते हैं डेटाबेसेस, उनके अपने यूनिक पासवर्ड और एक्सेस कोड होना चाहिए। कोई और अपना एक्सेस कोड शेयर ना करे, ना ही किसी का सेम हो। फिर जो भी लॉज है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। और जब भी कोई नया आएगा एम्प्लॉय या कोई जाएगा तो पासवर्ड बदलने पड़ेंगे, और जो भी आईडी बनी हुई है किसी और एम्प्लॉय की उसको भी हटाना पड़ेगा। तो रिटेल सेल्स रिकॉर्ड्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या रिटन हो, इनको एटलीस्ट 2 साल रखना पड़ता है। और ऐसे रखना पड़ता है कि अगर उनको हम जैसे फेंक के रिकॉर्ड्स को तो कोई और उसे यूज ना कर पाए। तो अनआइडेंटिफाइड एंड नॉन रिट्रीवेबल होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इन्वेंट्रीज की, तो इस सेक्शन में जो ये सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल तक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है ताकि ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसे चेक कर सके। और इसको हमें सेंट्रली रखना होता है, और जहाँ पे भी हम रिकॉर्ड्स रखें उसका लोकेशन हमें मेंटेन करना होता है, और वहाँ पे हमें सारे रजिस्ट्रेशन जो हमने करी है उसको भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। और सेंट्रल रिकॉर्ड्स जो हमारे रहते हैं वो मैनुअल या कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में होते हैं। तो अगर कोई भी रिटेल की फार्मेसी है, जो केमिस्ट की दुकान है, तो उसके डिटेल्स और भी ध्यान से रखने पड़ते हैं। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में आप रखेंगे डिटेल्स को, और वहां पे आप जो भी रखते हैं उसको कंप्यूटर मीडिया या कहीं भी रखें, वो आराम से पढ़ा जा सके, पर किसी और के हाथ नहीं रखना होता है। और जो आपका काम है या जो भी आपका रिकॉर्ड है, अगर किसी और को चेकिंग करनी होती है तो उसको अवेलेबल करवाना पड़ता है। और ये जो भी आपके रहते हैं रिपोर्ट्स, आपकी जो भी रहती हैं, वो अगर एक्सपायर हो जाती हैं या उसको नहीं रखना होता है तो उसको बड़े कॉन्फिडेंशियली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो अगर कुछ भी आपका मेडिसिन के रिलेटेड हो तो उसको ऑर्डिनरी बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेंट उसमें अच्छे से रिकॉर्ड करना होता है। और अगर कोई कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस का होता है तो उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना होता है, और इसके हर रजिस्टर्ड लोकेशन पे उसको अलग से प्रिस्क्रिप्शन फाइल को मेंटेन करनी पड़ती है। और ये जो भी कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं, ये बिना डॉक्टर के इसको नहीं लिया जा सकता, तो इसकी प्रिस्क्रिप्शंस भी ठीक से रखने पड़ते हैं। साथ में जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स की, तो होलसेलर जो है उसको अपने कॉपीज ऑफ इनवॉइस या इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रखना पड़ता है। होलसेल डीलर जो है वो सेलर भी हो सकता है, परचेजर भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी हो सकता है। तो उसको सब डिटेल्स अच्छे से मेंटेन करनी होगी। और रिटेल डीलर जो रहता है उसको कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंटेशन वो सब रखना पड़ता है। तो जो इनवॉइस है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें नाम, एड्रेस, होलसेल डीलर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब भी मेंटेन करना पड़ता है। तो द इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंटेशंस मस्ट इंडिकेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर वो है जिसको हम सामान जहां से भेजा जा रहा है, और सेलर, परचेजर और कंसाइनी, कंसाइनी वो जो सामान खरीद रहा है। तो यहाँ पे हमें इस सेक्शन में रिकॉर्ड्स हमें 3 साल से ज्यादा रखने पड़ते हैं। तो ये जो आपका लेसन है, इसमें आपको यही जानने की जरूरत है कि हर रिटेलर, हर होलसेलर और हर जो भी कोई सेल करता है,
उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। उसकी रिकॉर्ड्स की चेकिंग कभी भी कोई भी जो ऑथराइज होता है वो कर सकता है। और ये जो रिकॉर्ड्स हमारे रहते हैं इसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है ताकि कोई और इसको एक्सेस ना कर सके। तो आई होप आप सबको आज का सेशन समझ आ गया होगा। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।